कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA विच डिटरमाइन अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। यानी कि ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं। किस में मिलते हैं? mRNA में मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये किसी खास एमिनो एसिड को डिकोड या डिटरमाइन करते हैं। इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जेनेटिक कोड में 3 कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे AUG, GUG, UAA, UAG, UGA। इस तरह से इनमें 3 कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब 3 ही क्यों? 4 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं? तो 3 न्यूक्लियोटाइड सबसे कम न्यूक्लियोटाइड हैं जो सारे के सारे एमिनो एसिड, सारे के सारे 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। टोटल न्यूक्लियोटाइड के टाइप होते हैं 4: एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन और साइटिडीन। और टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20। अब अगर जेनेटिक कोड के अंदर एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा तो 4 की पावर 1 4 कोड बनेंगे, ठीक है। और इनसे सिर्फ 4 ही एमिनो एसिड क्या हो पाएंगे? कोड हो पाएंगे। अगर जेनेटिक कोड में 2 न्यूक्लियोटाइड हों तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 कोड बनेंगे, ठीक है। और ओनली 16 एमिनो एसिड ही कोड हो पाएंगे, बाकी 4 बच जाएंगे। तो हमें 20 के 20 एमिनो एसिड को अगर कोड करना है तो हमें एटलीस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड के कोड बनाने पड़ेंगे। 4 की पावर 3 होने पर 64 जेनेटिक कोड बनते हैं जो सभी 20 एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है जेनेटिक कोड्स आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या होते हैं? सेम होते हैं, बदलते नहीं हैं। अगर ये ह्यूमन के अंदर है, अगर AUG ह्यूमन में मिथ्योनाइन को कोड करता है तो ये वायरस में भी मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा, बैक्टीरिया में भी मिथ्योनाइन को कोड करेगा, प्लांट्स में भी मिथ्योनाइन को कोड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और को कोड कर लेगा। चलिए, तो ये हुआ इसका दूसरा। अब आते हैं इसकी तीसरी स्पेशलिटी पे, कॉमालेस। जब इसे पढ़ा जाता है तो इनके बीच में किसी तरह का कॉमा या गैप नहीं रखा जाता, इसे कंटिन्यूअसली पढ़ा जाता है विदाउट एनी पॉज। AUG, GUC, CAG, GUG, UAC, ठीक है। तो इस तरह से लगातार पढ़ा जाता है विदाउट एनी पॉज। इनके बीच में किसी तरह का गैप या कॉमा नहीं दिया जाता। पर कभी कभी हम बोर्ड पे समझाने के लिए इनके बीच में हल्का सा गैप दिखा देते हैं। फिर आता है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टू एडजेसेंट कोड, यानी कि ये अपने एडजेसेंट कोड से एकदम अलग होते हैं। 3 का सेट एक, फिर उसके बाद अगला 3 का सेट, उसके बाद अगले 3 का सेट। यहां हम एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास में लिखा हुआ है AUG, GUG, CAG, CAC। अब इनको अगर नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में देखना है तो यहां पर 4 कोड ही बनते हैं। पहला AUG, दूसरा GUG, तीसरा CAG, चौथा CAC। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग होते तो यहां पर कितने कोड बनते? 10 कोड बनते। AUG, देन UGG, देन GGU, देन तो ये क्या है? इस तरह से बहुत सारे कोड बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कैसे होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इसीलिए ये अपने जो एडजेसेंट कोड है उससे इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी तरह की इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। हमारा जो पहला केस है इसमें 4 नॉन ओवरलैपिंग कोड बनेंगे, लेकिन अगर ओवरलैपिंग कोड की काउंटिंग करें तो यहां पर कितने बन जाएंगे? 10। अगर आपको देखना हो कि किसी जो कोड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहां पर कितने नॉन ओवरलैपिंग कोड बन रहे हैं, तो आप सीधा ही क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लीजिए और उसके बाद में उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अभी वाले में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 12 हैं। तो 3 से डिवाइड करते ही कितना आता है? 4 आता है, ठीक है। और इसका मतलब 4 नॉन ओवरलैपिंग कोड होंगे।
और अगर आपको ओवरलैपिंग कोडोन देखने हैं तो आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में से 2 माइनस कर लीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, ओवरलैपिंग कोडोन आ जाएंगे। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता तो कितने आएंगे, 2 माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ 12 हैं तो आप इसमें से 2 माइनस कर लीजिए, आपके पास में क्या आ जाएंगे, 10 ओवरलैपिंग कोडोन आ जाएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग कोडोन नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होता। अब आता है स्टार्टिंग कोडोन एंड स्टॉपिंग कोडोन। टोटल 64 कोडोन बनते हैं। इन 64 कोडोन में से जो 61 कोडोन है वही अमीनो एसिड को डिकोड करते हैं। बाकी 3 जो ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। स्टार्टिंग कोडोन AUG कहलाता है, जो मिथियोनाइन को कोड करता है। किसी भी mRNA में यह पहला कोडोन होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करवाता है, इसीलिए इसे स्टार्टिंग कोडोन कहते हैं। स्टॉपिंग कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसीलिए ये 61 अमीनो एसिड जो कि 61 अमीनो एसिड कोडिंग कोडोन के अंदर नहीं आते। ये हैं UAA जिसको ऑक्रे कहते हैं, UGA इसे एम्बर कहते हैं, और UAG इसे ओपेल कहते हैं। ऑक्रे, एम्बर, ओपेल। इसके बाद में आता है नॉन एम्बिजियस। नॉन एम्बिजियस का मतलब होता है एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, जैसे कि AUG मिथियोनाइन को ही करेगा, या GUG वेलिन को ही करेगा, किसी और को नहीं। ठीक है, यानी एक खास कोड किसी खास एमिनो एसिड का ही होता है, किसी दूसरे से उसको नहीं कोड किया जा सकता। फिर आता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब होता है एक एमिनो एसिड के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक कोड क्या होगा, एक ही एमिनो एसिड का होगा, लेकिन एक एमिनो एसिड के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर वेलिन एमिनो एसिड है, इसको देखने के लिए, इसको जो कोड करने के लिए GU, GUA, GUG, GUC, GUU, ये चारों इसको कोड कर रहे हैं। प्रोलीन को CCA, CCG, CCU, CCC कर रहा है। आर्जिनिन को GCA, GGA, GGG, GGU, CGG कर रहा है। ठीक है, तो आर्जिनिन को कौन कर रहा है, CGA, CGG, CGU, CGC। ल्यूसीन को कर रहा है CUA, CUG, CUU, CUC। तो यहाँ पर एक एमिनो एसिड के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। इसके बाद में आता है कोलिनियरिटी विद द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी अगर आपको किसी के कोड पता हो, किसी जो mRNA के कोड पता हो, तो आप उससे क्या पता लगा सकते हैं, आप उससे जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स का पता लगा सकते हैं और उनकी जो सीरीज का पता लगा सकते हैं। This is the table for the various codon for various amino acid. There are 64 codons in which 3 codons are stopping codon, 1 codon is starting codon. So that's all about the genetic code. कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।